मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हटाओ, नाम रख दो राज्य का प्रमुख ठेकेदार। उनको बारिश के दिनों में काम करना है। क्यों? मलुआ आएगा, मलुआ उनके लिए हलवा है, वो हलवा खाएंगे, माल कमाएंगे, जेब में डालेंगे, फिर डीपीआर बनाएंगे। बोला ये तो गड़बड़ हो गई, इसको आपदा में दर्शाया जाए। हम लोगों को तो पगलेट समझ लिया इन्होंने, इस राज्य के निवासियों को। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स है, जितने भी नेता है, बड़े तरीके से माल कमा रहे हैं। अब हमें बताओ, अरे किसके बाप का जा रहा है ये राज्य आज 80,000 करोड़ रुपए के कर्जे में है, राइट? तो वो कर्जे को तारने में फिर हमारे ऊपर कर्जा दिया जा रहा है। सड़क चौड़ीकरण बड़ा प्रोजेक्ट है एनएच का, वो वन टाइम ही करना चाहिए ना। आपके नेताओं को कौन सा सपना आया कि रात को सपना आया कि नहीं यार ये 4 मीटर और तोड़नी है। नए तरीके से 2,000 करोड़ रुपए जो हल्द्वानी के सौंदर्यीकरण के लिए आया था, उसको पचाने का, उसको खाने का तरीका बना रहे। राज्य के पैसों को इस तरीके से लाल निशान लगा के ढहाकर बर्बाद किया जा रहा है। दोस्तों, स्वागत है आपका i7 न्यूज में। और हम इस समय मौजूद है हल्द्वानी के स्टेडियम के सामने। जी हाँ, जो हमारा मिनी स्टेडियम है उसके सामने हम लोग खड़े हैं। पिछले 1 साल से हल्द्वानी में जो है रोड चौड़ीकरण का कार्य चल रहा था। जी हाँ, वो अभी तक पूरा भी नहीं हुआ है। कि दोबारा से यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ कि किस तरीके से यहाँ पर दोबारा देख सकते हैं आप, इस दीवार पर फिर से निशान लग चुके हैं। अभी 1 साल पूर्व में भी ये दीवार बनी थी, नई बनी थी, और इसमें दोबारा से लाल निशान लगा दिए। हल्द्वानी में ऐसे कई जगह निशान लगे हुए हैं। हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज पहाड़ी आदमी से हरीश जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हरीश जी आपका i7 न्यूज पर। आज हम चर्चा करने आए हैं, जो ये आज रोड चौड़ीकरण हो रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, रोड चौड़ीकरण तो हमें कहीं महसूस नहीं हो रहा हुआ है, क्योंकि शुरुआत में जिस तरीके से यहाँ पर बिल्डिंगें गिराई गई, यहाँ दीवार तोड़ी गई, तो महसूस होने लगा था कि कुछ रोडों का चौड़ीकरण हो रहा है। पर अब जिस तरीके से रोड का चौड़ीकरण करने के बाद यहाँ पर अघोषित पार्किंग घोषित कर दी है, अनऑथराइज पार्किंग बना दी गई। हो सकता है पुलिस के जवान या कोई अन्य विभाग वाले इनसे वसूली भी करता होगा, क्योंकि पहाड़ के सीधे साधे लोग होते हैं, रोड में जगह नहीं, पार्किंग की जगह नहीं, वो लगाते होंगे। यहाँ पर ऑटो स्टैंड यहाँ पर बना दिया गया है। तो यहाँ से देखने का दोबारा आजकल हम देख रहे हैं कि लाल निशान लगाए गए, और हल्द्वानी में हर जगह लाल निशान लगाए जा रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी वाले बड़े लोग खुश हो रहे हैं, जिसके नारे यहाँ नहीं लगते थे, अब कह रहे लाल निशान, है ना। तो ये महसूस नहीं हो रहा है कि ये लाल निशान लग रहे हैं या कम्युनिस्ट पार्टी की प्रचार हो रहा है, या इस राज्य के पैसों को इस तरीके से लाल निशान लगा के ढहाकर बर्बाद किया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाऊं, यहाँ देखिए, आज देखिए ये लाल निशान इस दीवार पे लगाए गए हैं, ठीक है। और ये रोड पहले यहाँ हुआ करती थी, जी, यहाँ हुआ करती थी रोड। यहाँ से स्टेडियम की पूरी जमीन ली इन्होंने, और यहाँ से इस दीवार को तोड़ा गया। और ये दीवार ही मात्र नहीं थी, इस दीवार में उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल की संस्कृति झलक रही थी, उसमें भी करोड़ों रुपए खर्च हुए। उसके बाद ये देखिए, ये पार्किंग लगा रहे होंगे यहाँ पर, ये पार्किंग बना दी गई, आपके सामने है, और ये पार्किंग। अब इसके बाद अब हम देख रहे हैं जैसे चौड़ीकरण हो रहा था, अब दोबारा यहाँ निशान लगा दिए गए। समझिए, उस समय इस स्टेडियम, मिनी स्टेडियम को बनाने में शुरुआती दौर पे 50 लाख रुपए आवंटित हुए थे। 173 करोड़ का शुरुआती दौर में हमारा स्टेडियम बना था, वो बढ़ता गया बजट। तो विभाग के लोग क्या कर रहे होंगे, नई डीपीआर बना रहे हैं, और नए तरीके से 2,000 करोड़ रुपए जो हल्द्वानी के सौंदर्यीकरण के लिए आया था, उसको पचाने का, उसको खाने का तरीका बना रहे। अगर तोड़ना ही था तो पहले ही दफे जो यहाँ पर से आपने दीवार तोड़ी, यहाँ पर लगा दी, कि 4 मीटर अंदर लगा देते भाई। आखिर रात में इस एनएच के अधिकारियों को कौन सा सपना आया, या यहाँ के नेताओं को कौन सा सपना आया, कि रात को सपना आया कि नहीं यार ये 4 मीटर और तोड़नी है, अंदर ही रह गई, फिर तोड़नी है। तो कुल मिला के भ्रष्टाचार करने का तरीका है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कोई इस काम से भी कोई और जरूरी काम है जो पहले हो जाना चाहिए, इसको चौड़ीकरण ना हो करके? बहुत सारे जरूरी काम है। आज ही हमारे लोग नगर निगम में गए थे, हल्द्वानी के 60 वार्डों में किसी भी वार्ड में जाके देख लो, हर गली खुदी पड़ी है। जरूरी क्या था? वो गलियां जो चौक हो रही है, सिविल लाइन नहीं बनी है, गलियों में खोद के आपने छोड़ दिया है, वो रोड बनानी थी ना।
संक्रामक रोग होने की स्थितियां पैदा हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोगों के घरों में गंद घुस गई है, घर में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वो काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसको करना। इसके अलावा ये इस क्षेत्र में कई अस्पताल है, कई स्कूल्स है जिसमें गंदगी भरमार है, उसको हटाया जाना चाहिए था। सड़क चौड़ीकरण बड़ा प्रोजेक्ट है एनएच का, वो वन टाइम ही करना चाहिए ना। आप 2 महीने के अंदर आप अपने ही प्लान को फेल करके नई डीपीआर बना देते हैं, तो इसकी मंशा साफ है कि अधिकारियों की मिलीभगत है, माल को ठिकाने लगाने का तरीका है। मैं अभी बस दिखा रहा हूँ आपको, दिखा। ये स्टेडियम का गेट वहां हुआ करता था, अब ये स्टेडियम का गेट कहाँ बनेगा मैं बताऊं आपको। ये स्टेडियम का गेट अब यहाँ बनेगा, ये 12 से 12.5 मीटर और यहाँ पर, और इस दीवार को बनाने में जो लाखों रुपए इन्होंने खर्च किए, सौंदर्यीकरण में लाखों रुपए खर्च किए, और ये पैसे फिर से यहाँ लगाए जाएंगे। अब हमें बताओ, अरे किसके बाप का जा रहा है ये राज्य आज 80,000 करोड़ रुपए के कर्जे में है, राइट। तो वो कर्जे को तारने में फिर हमारे ऊपर कर्जा दिया जा रहा है। तो सीधी सी बात है, इस राज्य को ऐसा नोचा जा रहा है, ऐसा नोचा जा रहा है, हम लोगों को तो पगलेट समझ लिया इन्होंने, इस राज्य के निवासियों को। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स है, जितने भी नेता है, बड़े तरीके से माल कमा रहे हैं। अब ये कोई तरीका है? कोई अनपढ़ आदमी भी सोचेगा, देखेगा, बोला यार क्या कर रहे हैं, बताइए ना। डेट पे डेट वहां दीवार तोड़ी, फिर यहाँ दीवार बनाई, फिर यहाँ दीवार बनाओगे। कुल मिला के कहने का अर्थ है, इस राज्य की सरकार, इस राज्य के ब्यूरोक्रेट्स मिलकर हमारे राज्य के लोगों का पैसा का बंटाधार कर रहे हैं। ये अस्पताल सामने है, बेस अस्पताल, यहाँ पर ना डॉक्टर्स है, ना आईसीयू है, ना वहां पर जो इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए इलाज के लिए वो नहीं है। मगर इनको, क्योंकि वहां अगर इलाज डॉक्टर रखेंगे तो उसको सैलरी देनी होगी, मगर यहाँ दीवार लगाने के लिए भ्रष्टाचार करने में किसी को देना नहीं होगा। अच्छा हरीश जी, एक मुद्दा और है जिससे बड़े लोग परेशान हैं, आहत होते हैं, हर साल होता है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से हो रहा है कि गौला पार वाली जो जगह है, जहाँ पर वो रोड जो है वहां से बह जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही, मैं समझ रहा हूँ इस बात को। एक मुद्दा ये है कि उसमें कम से कम नहीं तो हमने जो हमारे सांसद है उनसे भी हमने बात की थी, तो उन्होंने हमें बताया कि हमने 4 निरीक्षण वहां पर किए हैं, लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, और वो जो है 1 महीना हो गया लगभग वहां का काम बंद है। भाई साहब ऐसा है ना, निरीक्षण तो आप बारिश में छतरी ओढ़ के भी कर लोगे, अगर गाड़ी नहीं जाएगी बाई एयर भी कर लोगे, मगर काम कब करोगे? काम तो उस समय करोगे जिस समय बारिश नहीं होती है। तो आज अभी का टाइम काम करने का है। यदि गौला पुल ढहने का डर है, गौला दूसरी जगह जाने का डर है आपको, जिससे खतरा बना हुआ, रोड टूट जा रही है, पुल टूट जा रहा है, तो अभी का समय क्यों रिजर्व रखा तुमने? किसके लिए रिजर्व रखा है? अभी काम किया जाए ना। यदि अभी सरकारों की मंशा है काम करने की, तो काम करके बढ़िया काम होगा। और ऐसा लगता है मुझे, अगर आजकल काम हो गया तो वो सालों साल तक चलेगा, मगर अधिकारी ऐसा नहीं करेंगे। उनको बारिश के दिनों में काम करना है। क्यों? मलुआ आएगा, मलुआ उनके लिए हलवा है, वो हलवा खाएंगे, माल कमाएंगे, जेब में डालेंगे, फिर डीपीआर बनाएंगे। बोला ये तो गड़बड़ हो गई, इसको आपदा में दर्शाया जाए, फिर आपदा में दर्शाया जाएगा, फिर दोबारा उसको लाया जाएगा। तो ये तो साफ दिख रहा ना सबको। मैं तो गौला पार के लोग, जितने भी उससे प्रभावित लोग हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, हमारी पूरी टीम आपका साथ देगी। आप आइए कमिश्नर साहब के पास, डीएम साहब के पास, जो भी आला अधिकारी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, इरिगेशन डिपार्टमेंट, उनके पास जाते, घेराव करते, कहते भाई काम क्यों नहीं कर रहे? सारा काम छोड़ो, वो काम करिए जिससे जनता प्रभावित है, बिल्कुल, जिससे रेलवे प्रभावित है। रेलवे की पटरी बह गई थी, तो आजकल क्यों काम नहीं कर रहे भाई? रेलवे भी मोटा पैसा बना रहा है, उनको भी लगता है अगली बार फिर चले जाए, फिर उसका भी ठेका है। तो कुल मिला के इस राज्य में ठेकेदार प्रथा चल रही है। सारे नेता, सारे अधिकारी ठेकेदार बन चुके हैं। अच्छा, ठेकेदार से याद आया, एक ठेकेदार की बात, मुद्दे पे बात करनी थी कि जितने भी हल्द्वानी में ठेके हो रहे हैं, जितने भी काम हो रहे हैं, उसमें हल्द्वानी का कोई ठेकेदार दिखाई नहीं दे रहा। और साथ में जिस तरीके से जो है आरटीओ डिपार्टमेंट को भी चूना लगाया जा रहा है, जितनी भी कमर्शियल गाड़ियां हैं वो यूपी की और बिहार की, इधर की गाड़ियां उसमें चल रही है, कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं। किस तरीके से देखते हैं इसको? भाई साहब, हमारे तो एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब डरे हुए हैं इस राज्य के। क्यों? क्योंकि खनन तो अडानी अंबानी को दे दिया, सारे चेक पोस्ट उन्होंने अपने बना दिए, ये तक नहीं घुस सकते वहां। ये तभी घुसेंगे जब वो बुलाएंगे कि हमें खतरा है, अदरवाइज इनको खतरा हो रहा है वहां जाने का, क्योंकि सारे पूंजीवादी लोग बाहर से
गुजरात महाराष्ट्र से यहाँ भर दिए गए हैं। अभी कुछ ठेकेदार संगठन के लोग मुख्यमंत्री का घेराव करने जा रहे थे 17 तारीख को, बाद में उनने कैंसिल कर दिया। मुझे जब पता चला भाई घेराव क्यों कर रहे हो मुख्यमंत्री जी का, वो तो धाकड़ है, तो उन्होंने कहा कि अखबार में एक खबर निकाली गई कि 10 करोड़ तक का जो ठेका है वो मूल निवासियों को दिया जाएगा। बोला सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि 10-10 करोड़ के सारे कामों को इकट्ठा करके 100 करोड़ का बनाया जा रहा है, और वो 100 करोड़ के काम किसी गुजराती, मराठी, दिल्ली या नोएडा के लोगों को ठेकेदार बना के दिया जा रहा है, और हम किटकनदार तक नहीं बन रहे हैं। तो बाहर के लोगों को ठेका देके हमारा हक मारा जा रहा है। हमारे यहाँ का जो रेवेन्यू, हमारे यहाँ का जो पैसा है वो बाहर धकेला जा रहा है, बाहर दिया जा रहा है। ये कुल मिला के दिल्ली की सरकार जो राज्य में बैठी है बार वो सरकार है हम लोगों को नहीं पनपने देगा। अगर हम भाई साहब ये बताओ, अगर तुम्हें ठेका मिल गया, हमें ठेका मिल गया, तो पैसे से मजबूत कौन होगा? हम होंगे। हम कल की डेट में सत्ता में जाएंगे, हम किनको बन पाएंगे? अपने लोगों को बन पाएंगे, अपने राज्य के लोगों को बन पाएंगे। तो ये क्यों चाहेंगे भैया आप यहाँ का आदमी मजबूत हो? इसीलिए सारे ठेके बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। इस रोड को अतिक्रमण ऐसा कर दिया जा रहा है, देखो दिखाओ आपको, ये देखो पार्किंग सामने रोड को पार्किंग बना दिया। तो यहाँ पर यार अपने आदमी का एक डंडा गाड़ के उसको पार्किंग शुल्क ले लो भाई, एक आदमी को रोजगार मिल जाएगा। मगर नहीं, शाम को इनका बंदा आएगा, ये भाई ऑटो वाले भाई इधर आओ, देखो जब तुम्हारी यहाँ पर लगती है गाड़ियां, तुमसे पैसे मांगे जाते कि नहीं जाते बताओ? उन्हें ऑटो जाम लगाते हैं, तो जाम ऑटो लगाते हैं तो आपके हमारे 1 नंबर से भी हमारे ऑटो चलते हैं। हमने स्टैंड यहाँ पे बना दिया। स्टैंड यहाँ बनाने के बाद जो हमारे सीधे चलते हैं, जो प्रशासन को उसमें भी हमने कहा कि ऐसी ऐसी समस्या है जो यहाँ पे ऑटो लगते हैं, अरे हमारे पास कुछ नहीं है, उन्हें ऑटो यहाँ खड़े कर देते हैं। कोई किसी के पास कोई नहीं है जवाब देने के लिए, कोई किसी के पास कुछ नहीं है। मतलब तुम्हें भी सताया जाता है, खाली रोड चौड़ी रंग का तुम भी फायदा नहीं ले पा रहे हो। रोड चौड़ी कर दी, हाँ हमने रोड चौड़ी कर दी तो हमारे ऑटो भी तो फिर सीधे चलने चाहिए। सही बात। रोड चौड़ी, सिटी बस आ रही है, सिटी बस के लिए आपके लिए नो एंट्री नहीं है हमारी। बहुत बढ़िया। ऑटो के लिए नो एंट्री है। ऑटो तो के उसकी लिए no वजह entry है। बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊँ। सिटी बसें किसकी है? हाँ। सिटी बसें मोटे पूंजीवादी ठेकेदारों की है, उनसे माल मिलता है। अब ये ऑटो वाला भाई क्या माल देगा यार? अधिकारी को तो माल देता नहीं खाएंगे है। 500-600 यहाँ कोई डंडा मार के इनसे कुछ ले जाता होगा, अगर यहाँ पर उल्टी सुल्टी गाड़ी इनकी लगी होगी, यही होता होगा। काफी रिकॉर्डिंग है जो मैं आपको दिखा भी एक्सपेक्ट भी कर सकता हूँ। बताइए। काफी सारी पोले खोल रहे हैं आज आप यहाँ पर। ना देखो जिसको लगी होगी चोट दर्द वो बोलेगा। इनने कहा कि नहीं, बहुत सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जो हमसे लेते हैं, जबरदस्ती करते हैं, उठाते हैं, बैठाते हैं। परेशान लोग हैं यार, इनके पास ऑटो स्टैंड नहीं है, इनको बहुत परेशान किया जा रहा है। कई बार हम इनकी समस्या के लिए भी आए थे, अभी तो ये मिल गए सज्जन हमें यहाँ पर ना। तो कुल मिला के कहने का अर्थ यह है, इस राज्य को या तो ये भैया मुख्यमंत्री हटाओ, नाम रख दो राज्य का प्रमुख ठेकेदार। अलग अलग पद है ना, कोई एक्शन है, कोई कमिश्नर है, कोई डीएम है, कोई एसएसपी है, तो इस मुख्यमंत्री जी का नाम रख दो राज्य का मुख्य ठेकेदार। तो स्पष्ट हो जाएगा सबको कि यार ठेकेदारी है, हमें टेंडर डालना है तो काम मिलेगा, नहीं कहोगे तो नहीं। क्यों? जॉब के लिए पैसा देना है, पढ़ने के लिए पैसा देना है, इलाज के लिए पैसा देना है, सब चीज के लिए पैसा ही देना है, सबके टेंडर बाहर के ही होने हैं। तो इनका नाम ही रख दो ना, राज्य का मुख्य ठेकेदार धाकड़ धामी। क्या दिक्कत है? ये देखिए इनके लिए नो एंट्री नहीं है, मान लिया। देखिए अब ये देखिए सिटी बस चल रही है, ये सिटी बस देखो किसकी होगी है? कोई पूंजीवादी की होगी। इसके लिए कोई नियम कानून नहीं है, ये कौन सी गली को कट रही है, कौन सी गली से जा रही है। मगर कोई टुक टुक वाला, कोई रिक्शा वाला, कोई टेम्पो वाला अगर किसी गली से निकल जाए वहीं पर रोक देगा, वो कहाँ जा रहा है। तो इस राज्य में, इस हल्द्वानी शहर का तो कोई माई बाप नहीं है, यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। जिस अधिकारी जो मना रहा है वो कर रहा है, उनके अपने नियम है, उतने अपने कानून है, और सब जनता के लिए, जनता की कोई सुनवाई नहीं है। बहुत धन्यवाद।